जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो बिहार एसएससी एडिटोरिया का न्यू बुक निकाला गया है दोस्तों, जिसमें वॉल्यूम 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। और वॉल्यूम 2 में दोस्तों पूर्णतः दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित है, जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पर दोस्तों यह बुक निकाला गया है। और वॉल्यूम 2 का दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर दोस्तों 6 देखने वाले हैं। और दोस्तों टाइम बचेगा तो 7-8 दोस्तों सेट इसी में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेस्ट नंबर 6 को देखते हैं। टेस्ट 6 का दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए दोस्तों, फुहारा याद रखिएगा यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जो डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक के गले के निरीक्षण में, यह याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के दोस्तों सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन की बात की जाए तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, न्यूटन, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे तैरती हैं। तो वर्षा के दौरान दोस्तों जो बारिश की बूंदें होती है एक समान त्वरण से तैरती है, याद रखिएगा। गिरती है दोस्तों, एक समान त्वरण से बूंदें गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था। तो वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार दोस्तों यह चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा किया गया था। चार्ल्स गिन्सबर्ग के द्वारा वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। तो बताइएगा दोस्तों एक्वा रेजिया जो यह है यह किसका मिश्रण है। तो यह दोस्तों HCl और HNO3, HCl HNO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो बताइएगा दोस्तों कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है दोस्तों। तो एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है यह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन 8 कहता है कि किसी आदर्श द्रव की संयंता कितनी होती है। तो किसी आदर्श द्रव की संयंता की बात की जाए दोस्तों तो याद रखिएगा दोस्तों वह 0 होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट बात है कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों नीलम को रूबी भी बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो बताइएगा। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों Al2O3, Al2O3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, बोलता है दोस्तों कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो अमोनिया का एक गुण है दोस्तों कि यह हवा से हल्की होती है, याद रखिएगा। हवा से भी हल्की होता है दोस्तों अमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन दोस्तों 11 का रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो बताइएगा दोस्तों कि जल में अस्थायी कठोरता यह किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यह दोस्तों इसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है, कॉमेंट में इसका आंसर आप लोग को देना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो जे मार्कोनी, तो जी मार्कोनी की बात की है दोस्तों, तो यह याद रखिएगा। यह आपका रेडियो का यानी कि टेलीविज़न दोस्तों रेडियो का खोज किए थे दोस्तों। फिर J.L. बेयर्ड दोस्तों यह टेलीविज़न की खोज किए हैं। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल दोस्तों यह टेलीफोन की खोज करता है। और थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों यह ग्रामफोन का। तो इसका दोस्तों हो जाएगा A का 1, B का 2 और C का 3 और D का दोस्तों 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, यह आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि। तो क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि ब्राउन बोतलें उसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोलता है कि हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि Na2H2O3 इंटू 5H2O, Na2H2O3 इंटू 5H2O हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग सही मिलान नहीं है। तो सही मिलान इसमें दोस्तों किसका नहीं है। तो देखिए विटामिन B1 बायोटीन, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन बोला जाता है और विटामिन B3 को नियासिन और विटामिन B12 का दोस्तों साइनोकोबालमिन, जो कि गलत सही है। और विटामिन के का दोस्तों या फिलोक्विनोन, ये भी सही है। तो विटामिन B1 दोस्तों याद रखिएगा या थायमिन हो जाएगा, तो आपका आंसर यह बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर का दोस्तों सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, याद रखिएगा। और मानव शरीर का दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो आप बताइएगा
कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। और संसार में सबसे छोटी कोशिका दोस्तों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। संसार में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और संसार की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों आपको शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक होते हैं। तो यह दोस्तों दांत से पूछ रहा है कि चवर्णक होता है दोस्तों। दांत देखिए 4 प्रकार के होता है, तो इसमें चवर्णक की संख्या पूछा है। तो चवर्णक की संख्या दोस्तों टोटल 12 होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 12 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन दोस्तों 18 कहता है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग दोस्तों मनुष्य के शरीर में कौन सा है। तो देखिए हृदय जो है यानी कि दोस्तों हार्ट, यह दोस्तों उत्सर्जी अंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है। देखिए मध्य कान की हड्डी दोस्तों 3 है टोटल। देखिए मैलियस, इनकस और स्टेपिज, ये सभी दोस्तों मध्य कान की हड्डी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। तो किसी व्यक्ति में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, तो यह दोस्तों एक्टिन और मायोसिन होती है। एक्टिन और मायोसिन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाला रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। तो उस रुधिर वाहिका को दोस्तों फुफ्फुस शिरा कहा जाता है, याद रखिएगा। फेफड़ा से हृदय के लिए दोस्तों जो रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका होता है उसे फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि निम्नलिखित में किसका सहसंबंध रक्तचाप से है। तो सहसंबंध दोस्तों किसका रक्तचाप से है। तो 22 का आपका दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया गया है कि अधिवृक्क। अधिवृक्क दोस्तों यह बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो पायरोडॉक्सिन दोस्तों यह विटामिन B6 को कहा जाता है। पायरोडॉक्सिन याद रखिएगा, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो पसलियों की संख्या दोस्तों 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है। तो संख्या पूछा है दोस्तों तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 25। बोला कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। तो गर्भनाल में पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 होती है। गर्भनाल में धमनियाँ की संख्या दोस्तों 2 होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश देना स्वीकार किया था। तो यह दोस्तों याद रखिएगा आनंद है। आनंद जो बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 27। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। देखिए दोस्तों अगर आप रेगुलर सेट मार रहे होंगे और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से, तो यहाँ पर दोस्तों इसका हम ट्रिक बताए थे कि मगध पर जो शासन करता है उसका ट्रिक क्या है। तो उसका ट्रिक दोस्तों आज हम फिर बता दे रहे हैं, हसीन मशूक शाह। याद रखना है दोस्तों उसका ट्रिक क्या है। तो हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह। तो यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि सबसे पहले देखिए ह से हो जाएगा हर्यक वंश, 1 नंबर पर हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। फिर सी से शिशुनाग यानी कि 2 नंबर पर हो जाएगा आपको शिशुनाग। फिर न से नंद वंश हो जाएगा दोस्तों, तो 3 नंबर पर आपका नंद वंश हो जाएगा। और मौर्य वंश हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर पे। देखिए ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, और न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, और सु से हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश, और क से कर्ण वंश, और स से सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यानी कि 4 2 3 1। 4 2 3 1 किधर है दोस्तों। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4 2 नहीं, ऑप्शन 3 में नहीं दोस्तों, 4 2 1 3। हाँ सही है दोस्तों, 4 2 1 3 यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो इसको मिलान कर देते हैं दोस्तों। देखिए कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग जो साहित्य है दोस्तों, इसके लेखक की बात की जाए तो याद रखिएगा कविराज जो लेखक है दोस्तों अमोघ वर्ष प्रथम है। और आदि पुराण, आदि पुराण के लेखक की बात किया दोस्तों तो जिनसेन हो जाएंगे। और गणित संग्रह, गणित सार संग्रह दोस्तों तो यह हो जाएगा आपका महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति यह दोस्तों शाक्तायन हो जाएगा अमोघ वृत्ति। तो ये हो गया दोस्तों आपका 3 नंबर में, बी हो जाएगा आपको 4 नंबर पे, और सी हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर पे, और डी हो जाएगा आपका 2 नंबर पे। यानी कि 3 4 1 2। तो ऑप्शन देख लेते हैं 3 4 1 2 दोस्तों, बताइए कौन सा है ऑप्शन। 3 4 2 1 2, 3 4 1 2 3 4 1। देखिए ऑप्शन सी में दिए गए हैं 3 4 1 2। नेक्स्ट है कि तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया था। तो निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और समाप्त दोस्तों आपको बलबन के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और यह तुर्कान ए चहलगानी दोस्तों 40 सरदारों का दोस्तों संगठन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। बोल रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित घटनाओं को दोस्तों काल क्रमानुसार घटना को व्यवस्थित करना है। तो देखिए
तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म है दोस्तों भारत में गुप्त राजवंश का उदय और रोमन कलिसिया में पूरा और पीटर महान रूस का जार बनना। तो 30 का ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, CBAD। देखिए दोस्तों यह आपका 1 नंबर पर हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों B 2 नंबर पर हो जाएगा, और फिर 3 नंबर पर होगा दोस्तों, और 4 नंबर पर हो जाएगा ये आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोलता है कि सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो 31 का दोस्तों आपका मिला लेते हैं हम लोग। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों 3 पे, और बाउद्दीन ज़करिया, तो बाउद्दीन ज़करिया दोस्तों यह सुहरावर्दी थे। फिर मियाँ मीर, तो मियाँ मीर जो थे दोस्तों यह कादरी थे, और अहमद सरहिंदी दोस्तों यह नक्शबंदी थे। तो आपका हो जाएगा दोस्तों ए शेख निजामुद्दीन औलिया यह आपका 3 नंबर पे, फिर दोस्तों बाउद्दीन कदरिया आपका 2 नंबर पे, मियाँ मीर दोस्तों 1 नंबर पे, और अहमद सरहिंदी यह आपका 4 नंबर पे। तो 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका बी में दिया गया है 3 2 1 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति दोस्तों सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ था, और मेरठ से दोस्तों यह 10 मई को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और दिल्ली का दोस्तों दिल्ली में देखिए 11-12 माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 11-12 माना जाता है। ज़्यादातर राइट आंसर दोस्तों आपको 12 ही देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए 12 भाई आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि और सालाबाई की संधि। तो अमृतसर की संधि की बात किया दोस्तों तो 1809 ईस्वी में हुआ था अमृतसर की संधि। बसिन की संधि दोस्तों 1802 ईस्वी में हुआ था। फिर आपको दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि दोस्तों 1799 ईस्वी में हुआ है, और सालाबाई की संधि की बात किया दोस्तों तो 1782 ईस्वी में हुआ है। तो इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि कालक्रम अनुसार दोस्तों इसको सजाना है। तो राइट आंसर है दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 4 3 2 1, यहाँ पर बिल्कुल राइट है 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। तो देखिए 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, और उस समय दोस्तों महासचिव A.O. ह्यूम को बनाया गया था। और दोस्तों जब प्रथम अधिवेशन हो रहा था 1885 इसमें मुंबई में, तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी को दोस्तों प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी की बात की दोस्तों तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के राज हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी। तो यह दोस्तों सतारा राज्य पर, याद रखिएगा। सतारा राज्य पर दोस्तों सबसे पहले राज हड़प नीति को दोस्तों लागू किया गया था। और राज हड़प नीति दोस्तों लाया था कौन, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोलता है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तब पहला कारखाना अधिनियम दोस्तों यह पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, याद रखिएगा। पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। पहला दोस्तों गुट निरपेक्ष, देखिए यही दोस्तों गुट निरपेक्षता जो है यह पंचशील सिद्धांत का कार्य नहीं है दोस्तों। देखिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सही है कि एक दूसरे को भूभागी अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान करना ये भी सही है दोस्तों। और एक दूसरे को आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करना ये भी बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो बताइएगा दोस्तों कि मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। तो देखिए मुद्रास्फीति के कारण दोस्तों यह ऋणी लोग जो होता है इनको लाभ होता है, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा दोस्तों, उतनी ही बड़ी होगी। नेक्स्ट है कि भारत में पहला जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। तो वर्ष 1976 में किया गया था दोस्तों। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का दोस्तों अनुच्छेद 243 के आई में, अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। और निर्वाचन के कहेगा दोस्तों तो अनुच्छेद 243 के में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित यानी कि दोस्तों याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुआ था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों PN भगवती थे। PN भगवती याद रखिएगा, PN भगवती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है।
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में दोस्तों कौन सा रिट जाना जाता है, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में दोस्तों BN राव को जाना जाता है, भारतीय संवैधानिक सलाहकार, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख रहे हैं। 45 बोलता है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में बिल्कुल सही है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में बिल्कुल सही है, आपात उपबंध 20, आपात उपबंध अनुच्छेद भाग 20 बोल रहा है दोस्तों, और राजभाषा भाग आपको 25 2 27, यानी कि 10 5 15 हो गया और 2 17 हो गया, राजभाषा एक दोस्तों 17। तो 46 का देखिए जो ऑप्शन सी दिया गया है कि आपात उपबंध, या दोस्तों 20 में नहीं, आपात उपबंध की चर्चा की जाए दोस्तों, तो आपका भाग 18 में इसका चर्चा किया गया है, और 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, याद रखिएगा, संविधान संशोधन की। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में दोस्तों या आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल दोस्तों 12 से 35 तक चर्चा किया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद जो भाग 4 के ए में दोस्तों, तो अनुच्छेद 51 के क में चर्चा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है। यह दोस्तों अनुच्छेद 51, याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो आपका 48 का दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है कि स्थानीय निकाय, याद रखिएगा, यह स्थानीय निकाय का दोस्तों चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 49 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान था दोस्तों यह बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ चक्रवात का नाम दिया गया दोस्तों, एक तरफ देश दिया गया है। तो देखिए दोस्तों बिली बिल जो आपको पहले आएगा सबसे पहले हम उसको मारेंगे। सबसे पहले देखो बिली बिली दोस्तों याद होगा आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की है, और जो आपका दोस्तों बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर आपका टाइफून, तो टाइफून दोस्तों यह चीन का है, और हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और बांग्यो दोस्तों यह फिलीपींस का है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक ये नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 पे, हरिकेन हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि 4 नंबर पे, टाइफून हो जाएगा आपका चीन यानी कि 2 नंबर पे, और बिली बिली ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है 3 4 2 1। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थान यानी कि कोल्ड डिश नहीं है। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो सोनोरेन दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपको सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, बोल रहा है कि सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो यह दोस्तों ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से, याद रखिएगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों का से दोस्तों सतपुरा श्रेणी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 54 बोलता है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो कनारी दोस्तों याद रखिए, जो कनारी धारा है दोस्तों यह प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों क्यूरोसीबो, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया ये सभी दोस्तों प्रशांत महासागर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान, याद रखिएगा। ईरान से होकर दोस्तों नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक भिन्न है। तो निम्न में से कौन एक भिन्न है दोस्तों, तो गुलाबी का शहर ये आपको जयपुर को बोला जाता है। महलों का शहर दोस्तों बम्बई नहीं, महलों का शहर दोस्तों आपको कलकत्ता को बोला जाता है। महलों का शहर कलकत्ता को बोला जाता है। बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी, और सूर्य नगरी यह जोधपुर को बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा, जो कि यह गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों केसी नियोगी थे, जस्टिस केसी नियोगी। तो 57 का ऑप्शन बी आपका
सॉरी, मुख्य न्यायाधीश पूछा दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जस्टिस हीरालाल एच जे कानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है कि पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और दिए गए दोस्तों एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक तरफ कार्य क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए पक्षी के जो वैज्ञानिक थे दोस्तों वह सलीम अली थे, याद रखिएगा। पक्षी के वैज्ञानिक जो थे यह सलीम अली थे, तो आपका दोस्तों एक यानी कि 4 नंबर पर हो जाएगा। और ई.ओ. बिल्सन दोस्तों यह कीट वैज्ञानिक थे, तो यह आपका 3 नंबर पर हो जाएगा। फिर 2 है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन, तो यह कृषि वैज्ञानिक थे, तो कृषि से संबंधित थे, तो 2 नंबर पर हो जाएंगे। और एम.एस. गॉडगिल दोस्तों यह पर्यावरण शास्त्री थे, तो 1 नंबर पर हो जाएंगे। तो आपका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60। बोला दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो माइंस का मुख्यालय आपका रांची में अवस्थित है, याद रखिएगा। स्व स्थाने इन सितु क्या है? देखिए दोस्तों यह एक वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना है, उसे दोस्तों स्व स्थान बोला जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 62 कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र दोस्तों नागपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कि राजर्षि नाम किसे जाना जाता है? तो राजर्षि के नाम से दोस्तों याद रखना है, ये आपको पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जाना जाता है। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी की बात की जाए दोस्तों तो आप बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन? आपका ऑप्शन है दोस्तों हम दे रहे हैं, और 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। यह दोस्तों आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं, यानी कि मतलब कौन सी ईस्वी में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि कौन सा है दोस्तों? तो देखिए लानोज जो है, लानोज या उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक दोस्तों आप याद रख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान का आपका दोस्तों सकला, सकला दोस्तों याद रखिएगा। ला से हो जाएगा दोस्तों लास्ट में जो नाम है, या लानोज हो गया। और फिर दोस्तों क से हो जाएगा आपको कम्बोज, सकला। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय आप याद रखिएगा, यह दोस्तों पेरिस में अवस्थित है। और सॉरी विश्व बैंक, हाँ विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों आपको पेरिस नहीं, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक और IMF दोनों का दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए विष्णुदेव साय या दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और भजन लाल शर्मा दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो यह दोस्तों इटली, याद रखना है, इटली को हराकर दोस्तों अपने नाम कर लिया ऑस्ट्रेलिया। सॉरी डेविस कप जो 2023 का खिताब हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया को हराकर दोस्तों इटली देश जो था यह अपने नाम किया है, यानी कि उप विजेता हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, और विजेता जो हो जाएगा आपका यह दोस्तों आपका इटली हो जाएगा विजेता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालयी एयर सफारी का शुरुआत किस राज्य में हुआ है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तराखंड में दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69। देखिए क्वेश्चन 69 कह रहा है कि हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हुती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज को निशाना बनाया गया, तो हुती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? तो हुती विद्रोहियों का संबंध दोस्तों यमन से है आपका, तो आप 69 का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो महेंद्र सिंह धोनी का दोस्तों, और जर्सी संख्या दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का 7 है। अभी तक दोस्तों 2 ऐसे क्रिकेटर हुए जिसका जर्सी रिटायर करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक का दोस्तों पहले ही हो गया है, जो कि जर्सी संख्या 10। और जर्सी संख्या 10 दोस्तों किसका है? तो यह दोस्तों इसको आपको कॉमेंट में बताना है कि यह किसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 72। क्वेश्चन 72 कह रहा है कि जनवरी 2024 में किस राज्य के हटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति
एसटी को दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के थे, याद रखिएगा। तो 72 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? बेस्ट फिल्म दोस्तों 12th फेल को मिला है। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है दोस्तों, जो एनिमल मूवी के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। बेस्ट एक्टर, फिर बाकी दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित है। तो देखिए अनीश दयाल, देखिए दोस्तों जो ऑप्शन क्या है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए अनीश दयाल सिंह दोस्तों या सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, जो कि सही है। और फिर अरविंद पनगरिया या 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, तो ये भी सही है। और अरविंद बागची जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, दोस्तों ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एट द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक दोस्तों आपको नंदिनी दास के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो नंदिनी दास के द्वारा। चलिए दोस्तों अब हम सेट नंबर हम लोग कितना में देखते हैं? तो सेट नंबर दोस्तों 7 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 6 को दोस्तों हम लोग समाप्त कर दिए हैं। ये सेट नंबर 7 का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है? जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। देखिए दोस्तों जैन धर्म में आत्मा की मान्यता था, या दोस्तों बिल्कुल कथन गलत है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, अजंता के चित्रकारों में क्या निरूपित किया गया है? तो दोस्तों जातक ग्रंथ को, याद रखिएगा जातक का निरूपित किया गया है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण या राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा कराया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का प्रवर्तक दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है दूसरा प्रवर्तक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो बीदर में दोस्तों मदरसे का जो निर्माण करवाया था यह दोस्तों मोहम्मद गवां के द्वारा। नेक्स्ट है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया है? तो शेर शाह के द्वारा दोस्तों जो अंतिम सैन्य अभ्यास किया गया था ये दोस्तों कलिंजर अभियान था, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, और रॉबर्ट क्लाइव जो था दोस्तों यह प्रथम गवर्नर था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। बाकी दोस्तों विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, भी सही है दोस्तों। और सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यह आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोला दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत के किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की जाए दोस्तों तो मार्ले मिंटो एक जो सुधार था 1909 का, यह आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इसी के तहत दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की चर्चा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 11 बोल रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में किया था? तो यह दोस्तों भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया है? अब्दुल रजाक ने दोस्तों जो विजयनगर का साम्राज्य की यात्रा किया था, और यह दोस्तों आपका देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना को संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना का संशोधन दोस्तों अभी तक एक बार ही किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह दोस्तों 1976 में हुआ था, जिसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो 13 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, एक बार ही किया गया अभी तक, 13 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दोस्तों कि भारतीय संविधान के
श्रीड केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश के ग्रहण से किया गया है? तो संघीय प्रणाली की अवधारणा दोस्तों किस देश से ग्रहण किया गया है? तो आपको दोस्तों कनाडा से किया गया है। तो 14 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। फिर है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइएगा। तो या दोस्तों विठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा, विठल भाई पटेल। नेक्स्ट है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो यह दोस्तों स्वराज पार्टी, जो कि 1934 में किया गया था संविधान सभा का। अगर सिर्फ दोस्तों संविधान का कहेगा तो वह दोस्तों 1923 में किया गया था, वो भी स्वराज पार्टी के ही द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो यह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन 18 दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही था दोस्तों कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? तो यह दोस्तों 15वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 20 बोलता है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो एएसपी यानी कि पेमेंट, पी से हो जाएगा पेमेंट, एस से हो जाएगा दोस्तों स्टेट यानी कि 1 2 हो जाएगा दोस्तों दूसरी अनुसूची। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दूसरी अनुसूची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो यह रस्ट जो है दोस्तों यह गेहूं का फसल का रोग है, याद रखिएगा। फिर भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। भारत की सबसे प्रायद्वीप पे दोस्तों लंबी नदी हो गया गोदावरी। सबसे मीठे पानी का झील दोस्तों भारत में हो गया बुलर झील, या आपकी जम्मू कश्मीर में मिलता है बुलर झील दोस्तों। सामर झील की बात की जाए दोस्तों तो आपका राजस्थान में मिलता है। और अब बताइएगा कि बेरी नाग झील दोस्तों किस राज्य में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका 25। क्वेश्चन 25 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो यह प्रछाया कहलाता है, प्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल यानी कि दोस्तों ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पर दोस्तों मौसमी संबंधित घटना है, सभी होता है यहीं पे। और स्ट्रेटोस्फीयर की बात किया दोस्तों यानी कि समताप मंडल, तो यहाँ पे दोस्तों तापमान एकदम यहाँ पर नियत रहता है दोस्तों, न कम न बेसी, यहाँ पर एकदम दोस्तों बिल्कुल शांत माहौल रहता है, तो इसलिए वायुयान यहाँ पर उड़ाने के लिए सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट ब्लैक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों म्यांमार जो है या भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों शामिल नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, ये सभी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 दोस्तों। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है दोस्तों हिमालय का, तो यह बताइएगा किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है दोस्तों यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, पूर्ववर्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर जो दोस्तों दिन रात छोटा बड़ा होता है, या दोस्तों आपको देखिए पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण होता है और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन आपका ए और सी, सॉरी पृथ्वी के दैनिक गति नहीं दोस्तों, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुका होना। तो ये आपका दोस्तों 3 राइट है, 2 गलत है दोस्तों, तो यानी कि ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। क्वेश्चन है आपका 21वां नंबर बोलता है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह दोस्तों जैव सुरक्षा समझौता से है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जैव सुरक्षा समझौता से। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में दोस्तों प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है या दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन दोस्तों 33 कह रहा है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो यह दोस्तों परवाल भितिया की, याद रखिएगा परवाल भीति की। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था?
तो यह दोस्तों 2005 में लागू किया गया था, लेकिन यहाँ सभी ऑप्शन 2005 ही दिया गया है। तो मिनी डेट के साथ यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था यह दोस्तों 15 जून को हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों ट्रेंडिंग ब्लॉक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो यह दोस्तों आपको पूर्वी चंपारण में याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 का रहा कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो यह दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत दोस्तों आपको तमिलनाडु में हुआ है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। गोपीनाथ बारदोली जो है दोस्तों यह गुवाहाटी यानी कि असम में है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 39 पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA यह कहाँ में है। तो यह दोस्तों आपको वियना में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है। तो सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल दोस्तों यह असम राइफल्स का है, याद रखिएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। ये दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, असम राइफल का कहीं स्थापना पूछा है दोस्तों, तो इसको याद रखना आपको 1835 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। फिर एक वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कार्य क्या है। तो वायुमंडल में दोस्तों प्रकाश का विसरण का कार्य क्या है। तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, धूलकण, याद रखिएगा। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम का पृथक किया जाता है। तो अपकेंद्री बल के कारण, याद रखिएगा, अपकेंद्री बल के कारण। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोस्तों AC, दिष्ट धारा यानी कि DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों AC को DC में। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ये रेक्टिफायर, याद रखिएगा। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। तो यह दोस्तों याद रखना है, तरंगदैर्घ्य और विवेक का दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 कि कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। तो कैलामाइन दोस्तों याद रखिएगा यह जस्ता का अयस्क है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में दोस्तों जो कक्षों का भरने का क्रम नियंत्रित होता है यह दोस्तों अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन 47 की धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। तो क्षारीय होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 48 है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार दोस्तों याद रखिएगा आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49 राइबोसोम किस संरचना में होती है। तो राइबोसोम में संरचना किसकी होती है दोस्तों। तो RNA और प्रोटीन के। राइबोसोम में जो होता है यह RNA और प्रोटीन के मिलकर दोस्तों यह बनी हुई रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में कौन सा मेंडुला आम्लगोटा का कार्य नहीं है। तो यह दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है कि पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, यह मेंडुला आम्लगोटा का कार्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। यह मेंडुला आम्लगोटा का कार्य नहीं है पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों को वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा पोटेशियम, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंगरहंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करता है यह दोस्तों कहाँ में अवस्थित है। तो यह दोस्तों अग्नाशय में स्थित रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अग्नाशय में। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि एड्रोनेलिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रोटीन किस तत्व के अणुओं से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन दोस्तों किस तत्व के अणुओं से मिलकर बनता है। तो 54 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों प्यूटिटरी ग्लैंड के द्वारा होता है वृद्धि हार्मोन का स्रावन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाता है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। हिपैरिन दोस्तों बताइएगा आप कि क्या है। हिपैरिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। कि 56 के आप लिख दीजिएगा कि 56 का आंसर हिपैरिन, ठीक। उसके बाद लिखना है दोस्तों कि यह कार्बन है कि यह कार्बोहाइड्रेट है। दोनों में कोई एक ऑप्शन चूज करना है कि कार्बन है कि यह कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CO और H2 को दोस्तों याद रखिएगा। भाप अंगार गैस बोलते हैं दोस्तों CO और H2 को, यह दोनों का मिश्रण है। टमाटर में लाल रंग, तो टमाटर में लाल रंग दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है, यह बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 को दोस्तों हाइड्रोजन कहा जाता है, वर्ग 18 को दोस्तों नोबल गैस कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो इसमें दोस्तों देखिए जो कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो 61 का आपका बिल्कुल राइट आंसर सी दिया गया दोस्तों कि कैप्रोलैक्टस, या दोस्तों पॉलीमर नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाला वैज्ञानिक थे। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो किया गया था दोस्तों यह हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रेगुलर किसका बहुलक है? तो दोस्तों तो आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन का यह। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है। देखिए साबुन को जल में घोलने पर दोस्तों जो पृष्ठ तनाव का जो प्रभाव पड़ता है यह दोस्तों घट जाता है पृष्ठ तनाव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ऑप्शन ए, 65 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 का रहा दोस्तों कि निम्नलिखित पहली बार हिम तेंदुओं को गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए हिम तेंदुओं की गणना की बात की दोस्तों तो यह भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा की गई थी और देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, ये भी सही है। और इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक है दोस्तों जो कि 477 लद्दाख में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सही सुमेलित है? TRI के अध्यक्ष दोस्तों अनिल लोहाटी को बनाया गया है और कोमोरस के राष्ट्रपति जो कि अजाली ओसमानी को बनाया गया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी दोस्तों क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी जो दोस्तों सही है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों या भारत का स्थान की बात की जाए दोस्तों 111वां स्थान रहा है भूखमरी में, याद रखिएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो यह दोस्तों भारत और UAE के मध्य है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो गुजरात के लोगों दोस्तों याद रखिए, गुजरात के लोगों ने 108 स्थानों पर दोस्तों एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो 70 का ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया है, वह 2 वर्ष दोस्तों कौन सा है? तो वह 2 वर्ष 2024 और 25 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेट पर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर दोस्तों 7 का यह 72 क्वेश्चन में बोलता है कि वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि COP29 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो COP29 का आयोजन दोस्तों याद रखिएगा यह किस देश में किया गया है? तो 72 का ऑप्शन जो डी दिया गया दोस्तों अजरबैजान, यह बिल्कुल सही है, अजरबैजान में किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? विनबैक्स यह दोस्तों वियतनाम में किया गया है, याद रखिएगा। भारत और वियतनाम देश के साथ किया गया है, तो 73 का ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। इस सेट का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो 74 का ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा, GDP का 1.5%। जो वित्त वर्ष 2024-25 में दोस्तों GDP का 1.5% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? देखिए दोस्तों ये आपको अगर रेगुलर सेट लगा रहे हैं दोस्तों तो ये भी सेट आपको सेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर देना है। आंसर में आपको दोस्तों क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर लिख दीजिएगा BDA या घुड़सवारी, तैराकी, निशानेबाजी या तीरंदाजी, कोई एक आंसर आप उसको दे देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस सेट में दोस्तों हम टोटल सेट नंबर दोस्तों 6 और सेट नंबर दोस्तों 7 को कवर किए हैं। अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। इसमें दोस्तों टोटल हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।